ये कहानी है एक चुड़ैल की जो खुद को इस धरती से मुक्त करने के लिए 3 लोगों की बलि दे दी। चलो देखते हैं। एक औरत अपने कमरे में सो रही थी। उसके यहाँ आज कोई नहीं था, सभी लोग बाहर गए थे। वो आराम से अपने बेडरूम में सो रही थी और उसने सपना देखा कि एक चुड़ैल उसके सामने खड़ी है और वो उसको मारने के लिए दौड़ रही है। वह अंदर ही अंदर बहुत डर रही थी, लेकिन उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। फिर भी वो किसी तरह हिम्मत बना के लेटी हुई थी। तभी थोड़ी देर बाद एक छोटी सी लड़की बन गई और वो लड़की ने आवाज़ दिया और वो भागने लगी। वह औरत ने सोचा कि शायद ये हमारी लड़की है। वह यह सब सपने में ही सोच रही थी कि उसकी लड़की उसके पास आकर खड़ी हुई मम्मी मम्मी कर रही थी और फिर वो वहाँ से भाग गई। तो उसे डर लगा और वो सपने में ही उठकर भागने लगी। उसे याद नहीं था वो कहाँ जा रही है। अब आगे आगे लड़की भाग रही थी, पीछे पीछे वो, और अपनी लड़की को आवाज़ देती रही, रुक जाओ, आगे मत जाओ, कहाँ जा रही हो। लेकिन वो किसी की बात नहीं सुन रही थी। वो नाचते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। औरत भी उसके पीछे लगी हुई थी कि पता नहीं इतनी रात में ये कहाँ जा रही है। और अब उसने अब तेज़ पैर रखने शुरू कर दिए। थोड़ी ही देर में वो आगे जाकर रुक गई और बोली, यहाँ कैसे? उसने कहा, तुम यहाँ कैसे आ गई हो? मैं तुम्हारा पीछा कर रही थी। तभी वो चुड़ैल बन गई। उसने कहा, मैं तुम्हारी लड़की नहीं, मैं चुड़ैल हूँ, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। वो औरत डर गई। वो माफ़ी मांगने लगी कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन चुड़ैल ने उसे चम्मच से मार मार के वहीं ख़त्म कर दिया। वो तड़पती रही, लेकिन उसकी आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं था। वो बार बार बिलख बिलख कर खड़ी होती, गिर जाती, लेकिन चुड़ैल को उसके ऊपर दया नहीं आई। वो वहीं मर गई और वो चुड़ैल नाचने लगी, हंस रही थी, है। अगली अमावस्या की रात हुई। आज फिर चुड़ैल निकलने वाली थी। आज उसका शिकार था एक नगर का सेठ। सेठ अपने हाल में सोया हुआ था। तभी एक लड़का रामू नाम का, जो उसके यहाँ नौकर था, आकर उसके बेड के चारों ओर घूमने लगा। वह सोच रहा था कि रामू यहाँ क्या कर रहा है चम्मच लेके। तभी रामू ने आवाज़ दी, सेठ जी उठिए, सेठ जी उठिए। वो कुछ समझ नहीं पाया और रामू वहाँ से भागने लगा। सेठ ने सोचा कुछ चोरी तो नहीं हो गया है, इसीलिए वो भी नींद में उठकर उस लड़के का पीछा करने लगे। अब लड़का आगे आगे भाग रहा था। सेठ उसके पीछे पीछे आवाज़ दे रहा था कि रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो, क्यों आए थे हमारे कमरे में। लेकिन नहीं, सेठ चलते चलते गिर भी पड़ता, उठता, फिर भागता। लड़का और जोर भागता। अब एक जगह रुक कर के लड़का उसके पास आया और उससे कहा, सेठ तुम फंस गए हो। फिर पीछे जाकर उसने चुड़ैल का रूप ले लिया और सेठ ने कहा, ये क्या कर रही हो, मैं तुम्हें नहीं जानता, मुझे माफ़ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया है। चुड़ैल ने उस चम्मच से उसे मार मार के वहीं पर ख़त्म कर दिया। सेठ बिलखता रहा, उससे माफ़ी मांगता रहा, लेकिन चुड़ैल कहाँ सुनने वाली थी। आज फिर अमावस्या की रात हुई। चांद आसमान में था। आज चुड़ैल फिर निकली। आज फिर वो पहुंची एक नगर की औरत के यहाँ, जहाँ कोई नहीं था। वो अपने पलंग में सोई हुई थी और वो खड़े होकर कहने लगी, हा, आज फिर शिकार, आज इसको कर लूँ, फिर मैं यहाँ से उद्धार पा जाऊँगी। और उसने एक सुंदर लड़की का रूप रख लिया। वहाँ से वो आवाज़ देकर निकलने ही वाली थी कि औरत समझ गई कि कोई है और वो लड़की अब भागने लगी। औरत भी उसके पीछा करने लगी। वो लड़की बहुत तेज़ी से आगे भाग रही थी। औरत आवाज़ दे रही थी, रुक जाओ, लेकिन वो लड़की नहीं रुक रही थी।
औरत कहती रुक जाओ, कहाँ जा रही हो, तुम क्यों आई थी हमारे यहाँ, क्यों आई थी। लेकिन वो लड़की सुनने वाली नहीं थी। वो भागती हुई एक कोठी के अंदर चली गई और वहाँ खड़े होकर कहने लगी, है फंस गई हो तो आ गई हो यहाँ पर, आज तुम्हारा शिकार होगा। औरत ने कहा हमने कुछ नहीं किया है, हमें यहाँ क्यों लाए हो और तुम यहाँ क्या कर रही हो इतनी अंधेरी रात में। उसने कहा तुम मुझे नहीं जानती, मैं लड़की नहीं चुड़ैल हूँ, चुड़ैल। और उसने अपना भेष रख लिया और डांस करने लगी, नाचने लगी और कहने लगी आज से मैं इस धरती से उद्धार पा जाऊंगी, आज मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी, क्योंकि तुम मेरा तीसरा शिकार हो। तुम तीनों लोगों को एक साथ रखकर जला दूं तो फिर मैं इस धरती से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। चम्मच लेकर उसके पेट में अनगिनत वार करती रही और वो औरत वहीं गिर पड़ी। अब पूर्णवासी की रात उसने तीनों लाशों को एक जगह रखा और खूब खुश थी, नाच रही थी और कह रही थी आज से मैं हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। तीनों लोगों को मौत के घाट उतार दिया और आग लगाकर उनको जला दिया। तीनों लाशें वहीं जलती रही। चुड़ैल खड़े खड़े देखती रही और मुस्कुराती रही कि चलो आज इस धरती से मुझे छुट्टी मिल गई। तीनों मौतों के बारे में किसी को नहीं पता चला। वो तीनों लोगों को इस तरह ख़त्म कर दिया और थोड़ी देर बाद तीनों की लाश ख़त्म हो गई। अब चुड़ैल भी खुश होकर अपनी जाने की तैयारी करने लगी और कहने लगी है आज मैं जा रही हूँ।